सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स 2024-25 की जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आगामी जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम है जिसमें आपका यूपीएसआई, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी, तो इन एग्ज़ाम में आपकी जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो उसकी यहाँ पे तैयारी हम कर रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024। तो ये टोटल 19 लोगों को दिया गया है जिसमें आपके शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो ये शिक्षक पुरस्कार है तो ये आपका 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पे दिया जाता है। तो ये आपका राजभवन देहरादून में 5 सितंबर 2024 को दिया गया है। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की जो शुरुआत की जाती है 2009 से इसकी शुरुआत की जाती है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो 19 लोगों को दिया गया है इसमें आपके 11 प्राथमिक शिक्षक को दिया गया है, 6 माध्यमिक शिक्षक को दिया गया है और 1 प्रशिक्षण संस्थान को और 1 संस्कृत शिक्षक को। टोटल यहाँ पे 19 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल 2024। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका जो ओलंपिक खेल है 2024, तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो ये आपका 33वां संस्करण था। इसमें जो टोटल देशों ने प्रतिभाग किया है 206 देशों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया। और जो ओलंपिक खेल 2024 है तो ये 26 जुलाई से प्रारंभ हुआ और 11 अगस्त 2024 को इसका समापन हुआ। इसका जो आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो भारतीय ध्वजवाहक था तो इसमें पीवी सिंधु और शरद कमल, तो ये भारतीय ध्वजवाहक थे। अब बात करते हैं भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसकी जो स्थापना की जाती है 1927 को। इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ के तो पीटी ऊषा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो भारतीय जो खिलाड़ी थे उन्होंने यहाँ पे कितने मेडल जीते हैं। टोटल भारत ने ओलंपिक खेल 2024 में 6 मेडल जीते हैं। एक यहाँ पे रजत जीता है और 5 कांस्य जीते हैं। तो भारत की जो रैंक रही है तो 71वें स्थान पे भारत रहा है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इनसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। भारत ने कितने पदक जीते और भारत का स्थान कितना था, तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं किस किस खेल में किस किस ने यहाँ पे पदक जीते हैं। तो मनु भाकर ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो 10 मीटर जो एयर पिस्टल स्पर्धा है इसमें इन्होंने ये पदक जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन्होंने दोनों ने मिलकर जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा है इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है स्वप्निल कुसाले, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने ये कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने यहाँ पे रजत पदक जीता है। तो इन्होंने रजत पदक जो जीता है वो पुरुषों की भाला फेंक में जीता है। नेक्स्ट है अमन शेरावत, तो इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है और कुश्ती में इन्होंने ये पदक जीता है। तो यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने कितने पदक जीते हैं। टोटल यहाँ पे 6 पदक जीते हैं और भारत का जो स्थान रहा है 71वां स्थान यहाँ पे रहा है। इसमें भारत ने 5 कांस्य पदक जीते हैं और 1 रजत पदक भारत ने जीता है। तो ये सारे इवेंट आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें जो ओलंपिक खेल है 2024, तो पहला जो स्थान है अमेरिका का है। इन्होंने यहाँ पे 40 गोल्ड जीते हैं। रजत पदक इन्होंने 44 जीते हैं और जो कांस्य पदक है इन्होंने 42 जीते हैं। टोटल मेडल 126। दूसरे स्थान पे चाइना यहाँ पे रहा है। तीसरे स्थान पे जापान, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और 71 जो स्थान है वो भारत का रहा है। भारत ने 1 रजत जीता और 5 कांस्य यहाँ पे जीते हैं। टोटल 6 पदक भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट है ईजा बोई सोगुन योजना, तो ये आपका जो योजना है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
के द्वारा ये चलाई गई है। तो इसमें क्या यहाँ पे दिया जाता है, तो सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद 48 घंटे तक रुकने वाली सभी पात्र महिलाओं को 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि यहाँ पे उत्तराखंड सरकार देगी। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो पात्रता है उत्तराखंड का वो अस्थायी निवासी होना चाहिए और सरकारी अस्पताल में प्रसव होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपया दिए जाएंगे। 2,000 किस कंडीशन में दिए जाएंगे, जब आप लोग वहाँ पे 48 घंटे तक वहाँ पे रुकेंगे। तो ये आपकी जो 2,000 की राशि है उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड एस्ट्रो टूरिज्म। तो ये क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो खोखलिया गतिविधियों में रुचि रखने वाले देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटक विभाग एस्ट्रो टूरिज्म के लिए नए स्थान तलाश रहा है, जिसमें आपका जो नया स्थान यहाँ पे तलाशा जा रहा है पिथौरागढ़ का जो गोंजी है और उत्तरकाशी का जादू। तो ये यहाँ पे दो नए स्थान को यहाँ पे तलाशा जा रहा है। तो इनकी यहाँ पे संभावना देखी जा रही है एस्ट्रो विलेज बनाने की। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो वर्तमान में उत्तराखंड में एस्ट्रो विलेज हैं, तो ये आपके 3 यहाँ पे एस्ट्रो विलेज हैं, जिसमें आपका ताकुला देवस्थान ये दोनों नैनीताल में है और एक आपका बैनीताल चमोली में है। तो ये आपके वर्तमान में एस्ट्रो विलेज हैं जो विकसित किए जा चुके हैं और 2 यहाँ पे नए एस्ट्रो विलेज की यहाँ पे संभावना देखी जा रही है, जिसमें आपका पिथौरागढ़ का गूंजी और उत्तरकाशी का जादू, इनको भी एस्ट्रो विलेज बनाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो ये आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अक्टूबर में जागेश्वर में होगा नक्षत्र सम्मेलन। तो जागेश्वर आपका अल्मोड़ा में है, तो अक्टूबर में यहाँ पे नक्षत्र जो सम्मेलन है वो किया जाएगा। पर्यटक विभाग ने एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सम्मेलन के लिए कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें पूरे साल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर नक्षत्र सम्मेलन का प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसमें 4 से 6 अक्टूबर को जागेश्वर और अल्मोड़ा में ये नक्षत्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 8 से 10 नवंबर को बैनीताल ये चमोली जनपद में नक्षत्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इनको भी नोट कर लीजिए। तो ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो पर्यटन मंत्री हैं वो आपके कौन हैं, सतपाल महाराज। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये आज की यहाँ पे करंट अफेयर्स थी। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। धन्यवाद।